इस बार क्या कुछ नए महामंडलेश्वर यहाँ पर बनने वाले, पट्टाभिषेक होने वाला है यहाँ पे? ये कोई नहीं है कि हमारे यहाँ किन्नर आएंगे तो उन्हीं को हम महामंडलेश्वर बनाएंगे। तो अगर अगर कोई महिला भी संत बनना चाहती है तो वो भी आ सकती है, मगर रही किन्नर अखाड़े में जो लोग आ रहे हैं, क्या कुछ इस बार नया देखने वाले हैं? तमाम पेंटिंग की बात हो रही है, तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात हो रही है। मुझे लगेगा कि ये जो मेकअप होता है, लोग जो स्त्रियां होती है अपने पुरुष के लिए श्रृंगार करती हैं, लेकिन आप लोग किसके लिए करते हैं ये भी बड़ा लोग जानना चाहते हैं। सिंदूर की अगर हम लोग बात करें तो ये किसके लिए है? संगम नोज से और आपके अखाड़े की दूरी थोड़ी अधिक है, और अखाड़े जो कि सेक्टर 20 में है, लेकिन आपका अखाड़ा थोड़ा दूर पर है। श्रद्धालुओं को आने में आ तो रहे ही हैं, लेकिन आप लोगों ने कभी नहीं डिमांड किया कि हम लोग का अखाड़ा भी थोड़ा सा और नज़दीक होना चाहिए? कितना दिन हुआ आपको इस संन्यास का जीवन धारण किए? सिक्का जो आप लोग मुंह से, दांत से उसको करके देते हैं, तो उसका क्या महत्व है जीवन? भ्रांतियाँ और भी हैं, पार्थिव शरीर को कि रात में ले जाते हैं किन्नरों का, या फिर जूते चप्पल फेंकते हैं, इस पर इसकी कितनी सत्यता? इसमें हम लोग प्रयागराज के महाकुंभ में, और साथ ही साथ यहाँ पर तमाम अखाड़े के साधु संत के तो आप लोग दर्शन कर ही रहे होंगे, लेकिन इसमें किन्नर अखाड़ा जो कि सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, सबसे ज़्यादा भीड़ इस समय कहिए तो यहीं पर हो रही है। तमाम श्रद्धालु आप देख पा रहे हैं कि हमारे पीछे यहाँ पर खड़े हैं माता जी के दर्शन करने के लिए। प्रयागराज की महामंडलेश्वर हमारे साथ हैं, आइए इन्हीं से थोड़ा सा बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार इस बार किन्नर अखाड़े में क्या कुछ नया होने वाला है। थोड़ा सा परिचय हम चाहेंगे, अपने शब्दों में आप बता दें। जय श्री महाकाल। मैं प्रयागराज की किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कल्याणी नंदगिरी, और आज हमारा किन्नर अखाड़ा यहाँ प्रयागराज की पावन धरती पे स्थापित है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ कितने श्रद्धालु हमारे अखाड़े में आए हुए हैं, और सभी के मन में किन्नर समाज से एक बहुत ही आस्था है, बहुत उम्मीद लेके आते हैं हमारे पास, और हम लोग दिल से उन्हें आशीर्वाद देते हैं। चलिए, ये तो आशीर्वाद की बात रही। किन्नर अखाड़े में जो लोग आ रहे हैं, क्या कुछ इस बार नया देखने वाले हैं? तमाम पेंटिंग की बात हो रही है, तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात हो रही है। पहले आप मुझे ये बताइए कि किन्नर समाज के पास लोग क्यों आते हैं? आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। अभी मैंने कहा आशीर्वाद, तो आप नहीं पेंटिंग या कार्यक्रम। देखिए, आशीर्वाद मेरी की बात बात समझिए कि किन्नर समाज के पास कोई भी आता है तो उसके मन में एक आस होती है, एक उम्मीद होती है, ठीक। और रही बात कार्यक्रम, वो तो एक, चलिए हमारे बच्चों के अपना अंदर हुनर लोग दिखाने के लिए, हुनर हमारे अंदर तो एक अर्धनारीश्वर का रूप है कि उनके आशीर्वाद से कि हमारे ट्रांसजेंडर बच्चों के अंदर कला बचपन से ही रहती है। कोई भी हमारे बच्चे सीखते नहीं हैं कि कोई कहीं सीखता हो कला, या मेकअप हो गया, या सिंगिंग हो गया, या कुछ भजन संध्या, कुछ भी कोई नहीं सीखता। हम लोग अपने समाज में खुद ही करते हैं, और वो माता की भेंट गाते हैं। तमाम लोगों के जहन में एक प्रश्न होता है, और तमाम जगह ये चलता भी है, लेकिन अब आपसे हम पूछना रहेगा कि ये जो मेकअप होता है, लोग जो स्त्रियां होती हैं अपने पुरुष के लिए श्रृंगार करते हैं, लेकिन आप लोग किसके लिए करते हैं, ये भी बड़ा लोग जानना चाहते हैं। आपके लिए। मेरा श्रृंगार किसके लिए, पहली बात आप बताइए। देखिए, किन्नर समाज, जैसे कि महादेव ने जोड़ा बनाया हर किसी का, एक पुरुष का महिला का बनाया है ना, हर जीव जंतु का जोड़ा बनाया, चप्पल तक का जोड़ा बनाया। किन्नर समाज का जोड़ा क्यों नहीं बनाया? इसलिए किन्नर समाज का जोड़ा नहीं बनाया कि हमें आशीर्वाद देने के लिए बनाया है, कि हम सभी को आशीर्वाद दें, सभी की मनोकामना हमसे पूरी हो। और इसीलिए हमारा जब जोड़ा ही नहीं बनाया तो हम तो श्रृंगार ही उनके लिए करेंगे ना, महादेव के लिए। जी, और वो हमारे महादेव हमारे श्रृंगार से प्रसन्न होते हैं, हमें खुशी मिलती है श्रृंगार करके। हमें किसी आदमी के लिए श्रृंगार नहीं करते हम, तो हमारा श्रृंगार हमारे भोलेनाथ के लिए है। लोगों का यही प्रश्न होता है ना, लोग बड़ा अब जानना चाहते हैं। हम किन्नर अखाड़े में सब चीज़ें लोग देख रहे हैं, तो और भी लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है। सिंदूर की अगर हम लोग बात करें तो ये किसके लिए है? सिंदूर भी हमारा उनके लिए है, महादेव के लिए। हाँ। और इस बार जब श्रृंगार उनके लिए है तो सिंदूर भी उनके लिए है। जी, इस बार महाकुंभ की तैयारियों से आप कितना संतुष्ट हैं? बहुत ही हमारे माननीय, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी बहुत ही अच्छी उन्होंने तैयारी करी, और इस महाकुंभ को बहुत सुंदर तरीके से सजाया। श्रद्धालुओं के लिए बहुत व्यवस्थाएं की हैं। आप खुद देख रहे हैं कि मैं प्रॉपर यहाँ प्रयागराज से हूँ, कि जगह जगह उन्होंने रैन बसेरा लगाया हुआ है यात्रियों के लिए, और हर जगह बहुत सारी सुविधा, जैसा कि आपने कभी देखा नहीं कि गंगा माँ के तट पे जो बना हुआ है चेंजिंग रूम,
इस बार हर जगह चेंजिंग रूम बना हुआ है महिलाओं के लिए और बहुत सारी सुविधाएं हैं, ऐसा नहीं है। और वो अभी तक लगे हुए हैं। महाकुंभ की माँ गंगा का तट स्थल जो है वो कर ही रहे हैं, और उसके बाद वो प्रयागराज को भी कितनी सुंदर तरीके से सजा रहे हैं, आपने देखा ही है। जी मेहनत तो कर ही रहे हैं। जी। प्रथम शाही स्नान भी आप लोगों का हो चुका है जूना अखाड़े के साथ ही। जी, हमारा लोग का ये जो इस 2025 महाकुंभ का अमृत शाही स्नान जो प्रथम मकर संक्रांति का था, तो हमने जूना अखाड़े के साथ रह करके शाही स्नान किया। और अब आगे हमारा ये जो मौनी अमावस्या का अमृत शाही स्नान है, हम लोग अब वो भी करेंगे। और जितने भी शाही स्नान पड़ेंगे इस महाकुंभ में हम लोग सारे करेंगे और यहीं रहेंगे। एक और बात है कि संगम नोज से और आपके अखाड़े की दूरी थोड़ी अधिक है, और अखाड़े जो कि सेक्टर 20 में ही, लेकिन आपका अखाड़ा थोड़ा दूर पर है। श्रद्धालुओं को आने में आ तो रहे ही हैं, लेकिन आप लोगों ने कभी नहीं डिमांड किया कि हम लोग का अखाड़ा भी थोड़ा सा और नज़दीक होना चाहिए? देखिए, अगर एक जगह ही हर इंसान डिमांड करेगा कि हमारे यहाँ पास में रहे, ऐसा नहीं है। माता रानी जो हमारी माँ गंगा हैं, वो जितना इंसान परिश्रम करके माँ गंगा की डुबकी लगाएगा उतना ही वो पुण्य कमाएगा। इतनी दूर दूर से साधु संत कहाँ कहाँ से आते हैं, आप ये बताइए। इतने ऊंचे पर्वत से आते हैं, हिमालय से आते हैं यहाँ पे स्नान करने के लिए, तो वो भी ऐसा तो नहीं सोचते ना। इस बार तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिएगा? और लगभग 40 करोड़ 45 करोड़ की संख्या बताई जा रही थी कि इस बार पूरे महाकुंभ में इतने श्रद्धालु यहाँ पर प्रयागराज में पहुँचेंगे। देखिए, माँ गंगा का जिसको स्नान करना है वो उनको तो माँ गंगा बुला ही लेंगी। और जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, जितने देश विदेश से, हमारे भारत से, मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि एक दूसरे को सहयोग करिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा महाकुंभ है। और इस महाकुंभ का एक बहुत ही महत्व है कि ये 144 वर्ष में आया है। और अभी भी देखिए, अब मौनी अमावस्या के टाइम पे हो सकता है बहुत ज़्यादा भीड़ हो, रस हो, तो आप लोग एक दूसरे को सहयोग करिए। कि जैसे किसी के पास कंबल नहीं है या खाने का नहीं है, तो जिसके पास है वो दूसरे की हेल्प कर सकता है, क्योंकि ये आस्था की नगरी है, धर्म की नगरी है, और यहाँ एक दूसरे का साथ देना वो भी एक पुण्य है। महामंडलेश्वर, आपके महामंडलेश्वर पद की बात करें तो, और पहले कितना दिन हुआ आपको इस संन्यास का जीवन धारण किए? देखिए, पद जो है किन्नर, हमें जो महामंडलेश्वर का पद है, ये तो हमें हरिद्वार का भी महाकुंभ हुआ था 2021 में, तो वहाँ मेरा पट्टाभिषेक हुआ था। और रही बात, किन्नर समाज तो पैदा ही सनातनी होते हैं कि हमें बचपन से, जैसा कि किन्नर समाज तिरस्कार, जैसे भगवान श्री राम जी का आशीर्वचन से ही आज हम लोग का पेट भर रहा है कि आज उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया कि जाओ कलयुग में तुम्हारा राज होगा। तो आज हम इस वाणी से किसी को हम कुछ भी दुआ देते हैं तो वो उनको लगती है ना। तो आज समझिए कि हमारा तो बचपनी से हम सनातनी हैं, और आज हमने अगर ये चोला इस चीज़ के लिए लड़ाई लड़के अपना अधिकार हमने लिया, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा किन्नर समाज कितना संघर्ष करके हर चीज़ हासिल किया है। सिक्का जो आप लोग मुंह से, दांत से उसको करके देते हैं, तो उसका क्या महत्व है जीवन में? देखिए, किन्नर अगर अपने दांत से सिक्का काट के देते हैं तो ये समझिए कि वो एक बहुत ही उससे बरकत घर में होती है, कमाई में होती है, और हमारा जूठा किया हुआ होता है कि हम सिक्के तो हम लोग बनाते नहीं, बस जूठा करके देते हैं। और दूसरी चीज़ कि किसी का अगर बुध भारी होता है तो बुधवारी का भी, बुध जैसे किसी का बुध उतारना हो तो वो भी किन्नर ही कर सकते हैं। बुधवारी पूजा कर सकते हैं, बुधवारी दान ले सकते हैं, बुधवारी यज्ञ करा सकते हैं। किन्नर समाज के अलावा कोई नहीं कर सकता। इस बार क्या कुछ नए महामंडलेश्वर यहाँ पर बनने वाले, पट्टाभिषेक होने वाला है यहाँ पे? हाँ, आज से स्टार्ट हो गया है। आज यहाँ पे एक महामंडलेश्वर बने हैं, और एक महामंडलेश्वर और एक राजस्थान से आए थे ना, एक महामंडलेश्वर राजस्थान के बने हैं और एक महंत बने हैं। तो क्या वो सभी लोग किन्नर ही हैं या फिर किसी और भी महिला या पुरुष? किन्नर हैं। किन्नर हैं। हाँ,
वो किन्नर हैं। और देखिए बताएं, ये ऐसा नहीं है, अखाड़ा सभी के लिए है। ये कोई नहीं है कि हमारे यहाँ किन्नर आएंगे तो उन्हीं को हम महामंडलेश्वर बनाएंगे। अगर कोई महिला भी संत बनना चाहती है तो वो भी आ सकती है, मगर संत बनना एक बहुत मुश्किल काम होता है। जो इंसान संत बनता है तो वो अपने परिवार को, हर चीज़ को त्यागता है। जी। यहाँ पर आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी जी तो हैं, लेकिन साथ ही साथ कितने महामंडलेश्वर की संख्या होगी किन्नर अखाड़े में? यहाँ तो अभी तो यहाँ पे 50 होंगे। हाँ। तो क्या इस बार सभी देश के कोने कोने से सभी महामंडलेश्वर यहाँ पर आए हुए हैं? देखिए, महामंडलेश्वर तो जैसा क्या होता है कि महामंडलेश्वर हर जगह के बनाए जाते हैं, मगर जब कुंभ होता है तो उस जगह सभी उपस्थित होते हैं। उस जगह सभी उपस्थित होते हैं। जैसे हमारा पीछे कैंप लगा है, रहने की व्यवस्था होती है, खाने की होती है, और सारे उपस्थित होके यहाँ जैसे अगला कोई महामंडलेश्वर बनता है तो उसको वो लोग वो मतलब उस कार्य में सारे एकजुट होते हैं। और दूसरी बात कि यहाँ जैसे सारे महामंडलेश्वर हैं, अब श्रद्धालु भी तो हर जगह से आते हैं ना। कोई ये तो है नहीं प्रयागराज से, कोई पंजाब से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है। तो वैसे ही हमारे किन्नर होते हैं। अब जैसे ये कोलकाता से हैं तो इनको कोलकाता के मिल गए यहाँ पे। तो कुछ भ्रांतियां और भी हैं पार्थिव शरीर को कि रात में ले जाते हैं किन्नरों का, या फिर जूते चप्पल फेंकते हैं। इस पर इसकी कितनी सत्यता है? आपने कभी देखा है? नहीं, हम लोगों ने इंटरनेट पर इस चीज़ को पढ़ा है। देखिए, पढ़ने में कहते नहीं है, आप कान से मत सुनिए या आप जब तक आंख से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप वो चीज़ को बताएंगे तो सुनिए, ज़्यादा अच्छा। ये जो है पहले के टाइम पे कुछ ऐसे बातें हैं कि लोग अफवाह उड़ा रखे हैं किन्नरों के प्रति कि उनको मारते हैं, चप्पल से मार के ले जाते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है। जैसा होता है कि हिंदू किन्नर है तो उसको जलाया जाता है, और जो भी समाज का होता है वो जिस धर्म का, उस तरीके से उसका क्रियाक्रम किया जाता है। और दूसरी बात कि वो आप लोगों को इसलिए दिखाई नहीं देता है क्योंकि किन्नर समाज के साथ परिवार नहीं रहता, हमारा किन्नर समाज ही करता है। तो वो दुनिया को दिखा के नहीं करते हैं, वो जैसे रात के टाइम पे ले जाते हैं। मगर ये एकदम गलत बात है कि चप्पल से मारते हो, जूते से मारते, क्यों मारेंगे चप्पल से? किन्नर अखाड़ा निर्माण होने के बाद आप लोगों के जीवन में या फिर लोगों के जो नज़रिया है, आप हाँ। कितना परिवर्तन नजर आया पहले नज़रिया में और किन्नर अखाड़ा बनने के बाद अब तमाम श्रद्धालु आप लोगों के पैर छू रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं? देखिए, किन्नर अखाड़ा जब तक नहीं था, एक कहते नहीं, किन्नर समाज को एक स्थान नहीं मिला था। आज ये समझ लीजिए कि धर्म की गद्दी है। आज हम यहाँ बैठे हैं तो आज यहाँ श्रद्धालु हमारे पास आ रहे हैं। पहले का टाइम पे ये रहता था कि किन्नर जाते थे बधाई लेने, केवल किन्नर के पास कोई नहीं आ पाता था। अब किसी को हमारी ज़रूरत है, हमें हमारी दुआ की ज़रूरत है तो हमारे पास नहीं आता था। मगर किन्नर अखाड़े से स्थापित होने से हमें एक स्थान मिला, एक जगह मिली। उससे आप लोगों का प्यार यहाँ बैठने से हमें पता चला। और दूसरी बात कि प्रयागराज की जनता ने इतना छाती कलेजे से लगा कि इतना प्यार दिया किन्नर समाज को कि आज हमारी इज्जत है, रिस्पेक्ट है। वो आप देख सकते हैं कि हर जगह किन्नर किसी से पीछे नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारे साथ किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर, प्रयागराज की महामंडलेश्वर कल्याणी माती, और साथ ही साथ इस बार किन्नर अखाड़े में क्या कुछ होने वाला है आपने सुना इनके मुख से। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो सेक्टर नंबर 16 में संगम लोअर मार्ग पर बोल दे। देखिए कि आप आइए किन्नर अखाड़े में, आप सभी का किन्नर अखाड़े में स्वागत है, अभिनंदन है। और इस बार किन्नर अखाड़े में जिस किसी का बुध भारी हो, यहाँ पे बुधवारी का यज्ञ कराया जाएगा। बुधवारी आप दान दे सकते हैं। और यहाँ पे सांस्कृतिक भजन कीर्तन, यहाँ पे हमारा मंच बना हुआ है। शाम के टाइम पे कार्यक्रम हमारे किन्नर बच्चे करेंगे, उनकी कला देखिए आके आप लोग। किन्नर अखाड़े में कार्यक्रम स्टार्ट है और यहाँ पे ऑल इंडिया के जितने भी किन्नर बच्चे हैं जो कला के प्रति उनके अंदर एक टैलेंट है तो वो इस मंच पे वो आके दिखाएंगे। और आप लोग देखिए कि किन्नर के अंदर भी एक टैलेंट होता है और वो आप देख सकते हैं। आप लोग आइए, आप सभी को मैं वेलकम करती हूँ किन्नर अखाड़े में। और शाम के टाइम से हमारा कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा 7-8 बजे से, आप सभी आइएगा। चलिए फिलहाल अगर आप भी किन्नर अखाड़ा में आना चाहते हैं तो सेक्टर नंबर 16 में संगम लोअर मार्ग पर यहाँ पर आकर के तमाम महामंडलेश्वर के आशीर्वाद ले सकते हैं। चलिए फिलहाल ऐसे तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।